हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 9 तारीख को AOR मनोहर साहब ने PK मनोहर साहब ने रजिस्ट्री में एक एप्लीकेशन लगाई और उसमें सारा का सारा जो डिटेल था वो दिया अर्ली हियरिंग का। बता रहे हैं कि ये बात AOR सनी चौधरी जी को बताई गई और वो इंटरेस्टेड नहीं है अर्ली हियरिंग के लिए। जो ये डेफरमेंट हुआ है उससे वो खुश हैं, ऐसा मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। ऐसा सर मैसेज सर्कुलेट हो रहा है, असलियत क्या है हमें पता नहीं। कहते हैं, सर रिपोर्टेडली सनी चौधरी इज इन कंटेंडेड विद द डेफरमेंट एंड नॉट रेडी टू कोऑपरेट विद द सेवाराम जी एंड डॉक्टर सिंघवी। If it is reality, then no one can save us from we are ourselves so casual interested. Please talk to him. और यदि वही इंटरेस्टेड नहीं है, मेन जो पिटिशनर है वही है, उन्हीं के वकील वही हैं, तो फिर क्या होगा? अब ये तो ऐसा हो गया जैसे लोग कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जो मेन पिटिशनर है कल वो केस वापस ले लें, तो ये 8 लाख पेंशनर का क्या होगा? दोस्तों, इस प्रकार के जो सवाल बैंक पेंशनर के मन में आ रहे हैं, आज हम उसी पर बात करेंगे। क्या ओरिजिनल पिटीशनर यदि अपनी पिटीशन को वापस लेकर दे विड्रॉ कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में जो पार्ट हर्ड केस है और 2 बार स्पेशल बेंच के सामने जा चुका है और जिसमें 8 लाख पेंशनर इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो केस का क्या होगा? उन्हीं चीजों पे आज चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहता हूं आपको, आप देखना। द मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉवल बाय द ओरिजिनल पिटिशनर्स इन MC सिंगला केस 7993/2023 does not automatically terminate the proceeding when the matter has already acquired the character of a representative capacity। यदि वो अपनी एप्लीकेशन वापस भी ले लेते हैं तो इस केस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये केस ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी की स्टेटस को अक्वायर कर चुका है, जाए तो जाए। एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 2 हो गए। एक तो ये रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी यानी इस पूरा का पूरा केस 8 लाख पेंशनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे तो अराइज वाले भी हैं, दूसरे जो अटैच हैं वो भी हैं, और एक प्रकार की ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बन गई है। अब इनके बस की बात नहीं है कि ये इसको कैसे भी अफेक्ट कर दें। Affecting nearly 8 lakh pensioners. Once a case involves a large class of beneficiaries, recognized parties, implemented applicants, and substantial questions of law having continuing civil consequences, the court becomes the custodian of the cause and cannot permit the matter to vanish merely because some individuals petition seek withdrawal. कुछ लोग इसको वापस ले रहे हैं तो लेने दीजिए। अब इस केस में कोर्ट कस्टोडियन बन चुका है। बस इतना ही होगा कि इसको केस की सुनवाई नहीं होने देंगे, आगे बढ़ता रहेगा। यदि इनके बस में होती तो शायद ये काम ये कर भी देते, जैसा कि आज सनी चौधरी ने किया है। इनको पता है कि इनके वापस निकल जाने से भी इस केस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो होंगी? अंडर द ऑर्डर 23 रूल 1 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, withdrawal of a petition is not absolute where rights of numerous affected persons are involved। 8 लाख लोग हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये केस 8 लाख का है, ये केवल PNB के पेंशनर्स का नहीं है। The court retains discretion to refuse withdrawal if such withdrawal would prejudice public interest or defeat substantive rights of affected parties। Similarly, under Order 1 Rule 8 CPC representative proceedings, once person similarly situated are represented, the litigation transcends individual interest and assumes a representative character। और ये जो केस है एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पहुंच चुका है, यानी ये जो पिटिशनर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न कि वो खुद ही हैं इसमें। एनी विड्रॉवल अफेक्टिंग द राइट ऑफ द representative class
रिक्वायर्ड जुडिशियल स्क्रूटनी एंड नोटिस टू अफेक्टेड स्टेक होल्डर्स। जब होगा तो इस सबका नोटिस हमारे पास आएगा। फर्दर, वेयर इम्प्लीडेड पार्टीज एंड द रिकॉग्नाइज्ड इंटरवीनर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन रिकॉर्ड ऑन द प्रोसीडिंग्स। अब उनके अलावा इम्प्लीडर्स भी हैं, 3 केस और अटैच्ड भी हैं। सर्वाइव इंडिपेंडेंटली ऑफ द ओरिजिनल पिटिशनर्स, द कोर्ट में सब्स्टिट्यूट प्रॉपर पार्टीज, ट्रांसपोज रेस्पोंडेंट्स और इंटरमीडियट्स एज पिटिशनर्स अंडर द ऑर्डर 1 रूल ऑफ 10 CPC और कंटिन्यू adjudication to protect the interest of the justice. The Supreme Court and High Court have repeatedly held that procedural law cannot defeat substantive justice, particularly where the issue affects a large body of pensioners or retirees. आगे, the matter being part heard before a special bench further strengthen the continuity of proceedings. A part heard matter carries judicially continuity, and once substantial hearing has commenced, the court ordinarily avoids frustrating the adjudicating process. The repeated listing before a special bench indicates that the court itself considers the issue important and requiring authoritative determination. In pension jurisdiction, pension is not a bounty but a vested and continuing right as a recognized in DS Nakra versus Union of India case. Therefore, any attempt of resulting in extinguishment of adjudication affecting lakhs of pensioners may be opposed as arbitrary and contrary to Article 14 and 21 of the Constitution of India. अब इसकी लीगल रेमेडीज क्या क्या है आप देख लिया कि हमारी जो भ्रम है, हमारा जो एप्रीहेंशन है कि ओरिजिनल पिटीशन विड्रॉ कर जाएंगे तो केस का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, केस चलेगा, बस यह डिले हो सकता है। लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू द अफेक्टेड पेंशनर्स और इंटरवीनर्स। ये बहुत अच्छा है कि हमारे यहाँ पर इम्प्लीडर्स हैं। यदि ये इस प्रकार की कोई हरकत करते हैं तो जो इम्प्लीडर है, जो अराइज वाले, जो वाइस प्रेसिडेंट शर्मा जी है और उनकी पार्टी है, वो इसमें पिटीशन बन जाएंगे। कहते हैं फाइलिंग एन एप्लीकेशन अपोजिंग विड्रॉल ऑफ द पिटीशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये PIL का मैटर है, ये रिप्रेजेंटेटिव कैस्टी का केस है, इसलिए इनको अलाउड नहीं किया जाए, एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। सेटिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ इम्प्लीडेड और इंटरवीनिंग पार्टी एज पिटीशनर अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 CPC और रूल 10 CPC में जो ऑर्डर 1 में इनको इम्प्लीडर को रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में इनको पिटीशनर बनाया जा सकता है। सीकिंग continuation of proceeding in representative capacity under order 1 rule 8 CPC, filing an independent intervention or impediment application by associated or affected pensioners, requiring the court to treat the matter as one involving recurring pension rights affecting a large class of retirees, seeking liberty from the court that even if withdrawal is permitted, the legal question remain open and fresh petitions may continue. Accordingly, in law, a case involving approximately 8 lakh pensioners already part heard and supported by impleaded and recognized parties cannot orderly be terminated merely due to withdrawal by the original legal heirs of deceased petitioners. The court possesses ample procedural and constitutional powers to ensure continuation of adjudication in the large interest of the justice. अब यह पढ़ने के बाद आप ये जान गए होंगे कि जो ओरिजिनल पिटीशनर्स हैं, जो खास करके लीगल हेयर्स हैं, उनको यदि किसी प्रकार से, जिस प्रकार ये सनी चौधरी की हरकत हो रही है और इनका जो वकील है वो भी अब तक बहस नहीं कर पाया है, गुलाटी जिसको बताते हैं, उसने पहले भी बहुत एडजमेंट लिए हुए हैं, यदि ये किसी प्रकार से बाधा डालते हैं तो इनकी किसी प्रकार की बाधा का कुछ होगा, केस ही लेट हो सकता है और कुछ नहीं होगा। और अभी तो पता चलेगा इनका असली रूप क्या है, और यह किसी प्रकार के ये हरकत करते, हरकत तो दिखाई दे रही है कि सनी चौधरी जी कहते हैं कि ठीक है हम जुलाई में सुनवाई कर लेंगे। भाई क्यों कर लोगे, क्यों साथ नहीं जा रहे हो आप, क्या है आपके मन में, क्या आप रेस्पोंडेंट से मिल गए हो, ये क्यों बातें आ रही हैं आपके बारे में, आनी तो नहीं चाहिए। और अभी तक आज तक इनके वकील ने एक भी दिन मतलब
वो नहीं किया, बहस नहीं की है। ये केवल और केवल अराज का जो वकील है वो बहस कर रहे हैं और अराज की पार्टी ही इसको पीछे कर रही है सबसे ज़्यादा। लेकिन आप आश्वस्त रहें, यदि सनी चौधरी या इनके जो गुलाटी साहब हैं, वो गुलाटी भी मारते हैं तो केस खिंच सकता है, लेकिन केस तो चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि इनको कानून में ऐसा है कि इसका कस्टोडियन तो कोर्ट बन जाएगा, यानी कोर्ट जो है अराइज की जो पार्टी है, इम्प्लीडेड पार्टी है, इसी को पिटिशनर बना दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। हो सकता है ये चीज़ें आ जाएं आगे चल के, या हो सकता है इनको पता है कि ऐसी चीज़ हो सकती है, इसलिए ये मतलब मिल करके ये व्याध पैदा कर रहे हैं सारे के सारे। क्यों अब तक जितना भी अर्ली और ओरल हियरिंग का जो मैटर लिया है, ये सारा का सारा अराइज वालों ने लिया हुआ है और वही वहाँ पर बहस कर रहे हैं और वही हमें पैसा खर्च कर रहे हैं सारा का सारा। अब मैं यही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।